है कि गोधन योजना को आप यूपी में लागू करें। और अब देखिए, अब ये आंकड़ा आ गया वोट वोट परसेंटेज का। ये आंकड़ा आप देख लीजिए, अब सही है। कांग्रेस को हमारे सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस बार 45% के आसपास वोट मिलने वाला है, बीजेपी को लगभग 39%, जबकि 2018 का ये आंकड़ा देखिए 43 और 33, उस समय 10% का डिफरेंस था। और कितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी, याद करिए छत्तीसगढ़ के चुनाव में। अब सीटों में फिलहाल जो इस बार वोटों का जो डिफरेंस है वो कम हुआ है। पिछली बार 10 था, इस बार कम हुआ है। अब आ गई सीट, देखिए सीट भी देख लीजिए लगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस बार हमारे सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलेंगी 90 में से, और बीजेपी को 30 से 35। यानी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। हमारा न्यूज 24 का और पेस मीडिया का सर्वे साफ साफ यही इशारा कर रहा है। पिछली बार के तुलना में इस बार कांग्रेस की कुछ सीटें कम जरूर हो रही हैं, लेकिन 55 से 60 एक प्रचंड जीत कही जाएगी 90 सीटों में से। सही है ना शमशाद? ये ट्रेंड है, फिर मैं कहूंगा बार बार ये ट्रेंड है। अगर ऐसा ही ट्रेंड बना रहा तो वो जहां पिछली बार थे वहां फिर पहुंच जाएंगे। देखिए ये रिजल्ट नहीं है। इस बार मार्जिन ऑफ एरर इसमें कितना दे रहे हैं? नहीं, वो तो स्टैंडर्ड होता है 1% से 3% का, 2 मान के चलिए, इसका मिड पॉइंट होगा। वो मार्जिन वाली यहाँ ऐसी 20 सीटें हैं, यहाँ ऐसी 20 सीटें हैं जो 5% वोटों से कम के अंतर में हैं, जो उस पर अच्छा करेगा। पिछली बार क्या हुआ था, अजीत जोगी की पार्टी ने डैमेज किया था, याद है? 5 सीटें जीते थे उन्होंने पिछली बार, 5 सीटें 3 सीटें हराई अलायंस के बावजूद भी। अलायंस नहीं है, इस बार वो खुद बहुत कमजोर हो गए हैं, और जो उनकी सीटें हैं वही स्विंग करेंगी सबसे ज्यादा। वो उनको कहा जाए कि उनको खुद की पोजीशन बचा के रखना इस बार बहुत मुश्किल होगा, वोट शेयर में और सीटों में भी। बिल्कुल जी, ये है अंतिम। तो अब देखिए 55 से 60, 30 से 35। विनोद जी, इसका मतलब भूपेश बघेल ने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते थे। राष्ट्रवाद हो, हिंदुत्व हो, जो भी हो, फ्रीबीज हो, भूपेश बघेल ने वही किया। किसानों का टिक किया, हिंदुत्व का टिक किया। उसके बाद भी कोई विवाद नहीं हुआ, एक्सेप्ट अभी हाल के दिनों में भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो छोड़ दिए। भ्रष्टाचार के आरोप तो हर सरकार पर लगते हैं, जो भी सरकार सत्ता में रहती है चुनाव में, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं से भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष न लगाता हो। बल्कि मैं तो आपको बताऊंगा, हालांकि कभी चिपका नहीं, गुजरात में भी जब मोदी जी चुनाव लड़ते थे तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाती थी। वो लोगों ने नहीं माना, नहीं चिपका, अलग बात है, तो वो हमेशा लगते हैं। लेकिन ये जरूर भूपेश बघेल ने ये जो योजनाएं चलाई हैं, वो तो उनकी, भूपेश बघेल के बारे में एक समझ लीजिए, वो मुख्यमंत्री बनने से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और पूरी उन्होंने यात्रा की थी पूरे छत्तीसगढ़ की, स्टेट की, और कांग्रेस को जो रिवाइव किया था, क्योंकि कांग्रेस तो वहां लस्त-पस्त हो गई थी, लगातार 3 चुनाव बीजेपी जीती थी। तो ऐसे में उसको रिवाइव करके खड़ा करना, और तब जब कांग्रेस की पूरी लीडरशिप झीरम घाटी कांड पे मारी जा चुकी थी, नंद कुमार पटेल से लेके बीसी शुक्ला और सारे बड़े नेता जो है, महेंद्र कर्मा जैसे नेता, उस वक्त भूपेश बघेल ने खड़ा किया। इसलिए वो छत्तीसगढ़ की जमीन को समझ गए, और इसीलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, और एक जो महत्वपूर्ण काम किया कि चूंकि बीजेपी का जो कोर हिंदुत्व है, उसके समानांतर उन्होंने एक छत्तीसगढ़िया पहचान, जो अभी मनोज आप क्या कह रहे थे कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, ये जो नारा दिया, तो छत्तीसगढ़िया आइडेंटिटी को भी उन्होंने पहली बार, चूंकि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ अपनी आइडेंटिटी के लिए परेशान था, जो शायद उस समय बीजेपी के समय, रमन सिंह के जमाने में नहीं हो पाई थी। चाकुर वाले बाबा और सारी चीजें थी, लेकिन छत्तीसगढ़िया की जो सेपरेट आइडेंटिटी जो बनाई उन्होंने, वो भी। मेरे पास 1 मिनट है, 30 सेकंड्स। अतुल लोंडे पाटिल, 30 सेकंड्स के शर्मा। पहले अतुल लोंडे पाटिल। अतुल लोंडे पाटिल, छत्तीसगढ़ में देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, आप छत्तीसगढ़ का सर्वे तो मानेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं, ये नहीं मान रहे आप, ये भी कन्वीनियंट है, बताइए। नहीं, मानक जी, मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ के गढ़ को सर्वे की जरूरत नहीं, आप देख लेना 75+ सीट हमारी आएंगी। लेकिन मैं गोधन योजना के बारे में एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ। गाय को गौ माता मानना एक और बात है, और उसके लिए कुछ करना वो और बात है। गाय प्लास्टिक खाती है, किलो किलो प्लास्टिक गाय के पेट से निकलता है, रास्ते पर घूमते रहती है। ये जो गोबर खरीदने का जो काम शुरू हुआ, तो 2 चीजें हुई। लोगों ने रास्ते से गोबर उठा उठा के सरकार को दिया है, तो एक क्लीनलीनेस, स्वच्छता जो है उसका तो हमारा मुकाम हमने हासिल कर ही लिया। लेकिन गाय जो है वो गोठे में आ गई। गाय गोठे में आने की वजह से गाय को अच्छा खाना मिला, उसकी देखभाल अच्छी हुई, और दूध के इसमें भी इजाफा हुआ है। और गोबर के इससे हम अभी पेपर पल भी बना रहे हैं, वहां पर हम पेंट भी बना रहे हैं, तो उसको और डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। ओके, तो के शर्मा आपकी बारी है। मानना और ये करना अलग बात है। के शर्मा, देखिए मैं तो मानक जी आपके सर्वे को जो है सही मानता हूं, और ये भी कह रहा हूं कि ये ट्रेंड दिखा रहा है, जो आप बताते हैं कि ये ट्रेंड दिखाता है।
निश्चित तौर से क्या परिस्थिति है, कांग्रेस घट के 74 से 55 तक आ रही है, टॉप मानेंगे तो 60 तक आ रही है। हम 16 सीट 15 सीट पर थे, 15 सीट से हम बढ़कर 35 तक जा रहे हैं। तो ट्रेंड क्या है, किसके फेवर का ट्रेंड है ये तो हमारे फेवर का ट्रेंड आ रहा है कि 16 सीटों से हम बढ़कर 35 जा रहे हैं और वो 74 से घट के 50 आ रहे हैं, 55 में उसमें आ रहे हैं। तो ये तो हमारे फेवर ठीक है, ओके, क्लोजिंग कमेंट संजय कुमार, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। संजय जी, क्या वाकई चुनाव के आखिरी 2 महीने में इतना बड़ा डिफरेंस, जैसे के शर्मा कह रहे हैं, देखिए ट्रेंड हमारे पक्ष में है, क्या इतना बड़ा डिफरेंस कवर किया जा सकता है 1-1.5-2 महीने में? मुश्किल लगता है लेकिन असंभव नहीं है। बार बार मुझे लगता है दर्शकों को यह बताने की जरूरत है कि ये ट्रेंड बता रहा है, ये आज की स्थिति है, ये रिजल्ट्स नहीं है, ये इस बात का अनुमान नहीं है कि जिस दिन चुनाव होंगे तो सचमुच सीटें ऐसी ही आएंगी या वोट प्रतिशत इतना ही होगा। तो आपने जो कहा ट्रेंड, इसको कवर किया जा सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। हाँ, महाराज जी एक लाइन में मतलब 2-3% का स्विंग शमशाद, वो भी क्योंकि यहाँ पर- 6%